इस व्यक्ति को मैं इतना बता दूं कि तेरा कैरियर और तेरी सोच विचारा आज 36 जात बिरादरी वाले जितने भी हमारे भाई बहन मित्र सगा देख रहे हैं, आज से तेरी वैल्यू 0/सन्नाटा है। आज से तेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये लो, ये रही इसकी औकात, ये रही मनोज वाजपेयी की औकात। ये लो, ये मनोज वाजपेयी, ये ले। आप तो केजरीवाल का कांप गया, जो 4 बार का मुख्यमंत्री था। तो आप कौन सी खेत की मूली हो भाई साहब? जो मुख्यमंत्री रहा उसको कपवा दिया हमने। अब देखो ना आप कैसे हाथ पैर टेढ़े हो गए। अब ट्रंक में डाल दिए सारे पोस्टर बैनर। अगर है मर्द का बच्चा तो आके उत्तर प्रदेश में हमारे लगा के दिखा दे पोस्टर। छठी का दूध याद ना दिला दे तो। अबे साले चिरकुटो, तुम हमारे ब्राह्मण धर्म के लिए कुछ बोलोगे, जाति के लिए, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। योगी आदित्यनाथ नाम ही काफी है उत्तर प्रदेश में। और हमारा जो योगी बाबा का जो संगठन है ना, जो शांति से काम कर रहा है, अगर वो अपनी पे आ गया ना तो ये आगे उनके पानी भरेंगे और पोछा मारते हुए नजर आ जाएंगे। किस भूल में हो? अरे योगी जी सबका भला सोचते हैं, ब्राह्मण सबका भला सोचता है। और योगी जी जितना, अगर कोई अपराधी हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी जाति और धर्म देख के नहीं उसको वो करते सफाया, वो सबको बराबर करते हैं। इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ता से जो निष्ठावान होकर राम और श्याम और परशुराम और वाहिगुरु जी को और गुरु गोविंद सिंह जी को पूछता है, किस दिन असली कट्टर बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता से या सेवक से तेरा पाला पड़ गया ना, तो माँ कसम तेरे को छठी का दूध याद दिला देगा। मगर ये कहना कि फलानी जाति का है, नाम लेके बोलना कि भाई नीरज है, मनोज है, दीपक है, रिंकेश है, जाति बोल के काहे के लिए कर रहा है? खाली जाति बोली गई है, उसका नाम लगाया जाता ना, उसका शुरू में नाम लगाया जाता ना कि कौन सी जाति का है वो। भाई पहले नाम लगाया जाता ना। इसमें तो केवल पंडित बताया है। अरे पंडितों के बारे में तू क्या जानता होगा रे मनोज वाजपेयी? तेरा नाम भी जो मनोज है ना, वो भी किसी ब्राह्मण ने रखा होगा। गूदा नहीं है बराबरी करने का, तो आप मत करो। मगर आई काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जन्म से लेकर मरण तक ब्राह्मण ही आता है। और अगर वो कर्म कांड ना करे तो भाई साहब रात को कहते हैं सपने में हमें ये आ गया, हमें वो आ गया, हमारे घर में पितृदोष है, हमारे घर में भाई साहब कलेश है, हमारे घर में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो किसको बुलाया जाता है? ये मनोज वाजपेयी जैसे बंदे को नहीं बुलाया जाता, उनको बुलाया जाता है जो निष्ठावान होके बिना स्वार्थ के लोगों का भला करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। घूसखोर पंडित, ये वही नाम है जिसने हंगामा मचा रखा है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान लेके लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर के आदेश दिए। उसके बाद एफआईआर भी हो गई है और पब्लिक सिटी के जितने भी पोस्टर बैनर थे सबको पेटियों में बंद कर दिया गया। अब फिल्म के अंदर बड़े सुधार की गुंजाइश, आगे चल के गुंजाइश लग रही है कि बड़े सुधार के साथ ये प्रस्तुत होगी फिल्म। और ये ब्राह्मणों को टारगेट करने वाली फिल्म बताई जा रही थी और ब्राह्मणों को किस तरीके से नीचे दिखाना आजकल ट्रेंड बन गया बॉलीवुड का। और मनोज वाजपेयी खुद एक ब्राह्मण है, नीरज पांडे खुद एक ब्राह्मण है, जो डायरेक्टर और एक्टर है वो ब्राह्मण लोभी से आते हैं। और ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणों पर इस तरीके से छींटाकशी करना कहाँ तक ठीक था? दीपक बताएंगे, दिल्ली के दीपक हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जय श्री राम, जय परशुराम, सत श्री अकाल। और 36 जात बिरादरी के साथ अगर दिल्ली के दीपक की गर्दन झुकती है और नतमस्तक होता है, पूजा पाठ करता है, सेवा करता है, तो वो केवल और केवल करता है मंदिर में और गुरुद्वारे में। चौथी बात यह है पत्रकार महोदय कि जिस तरीके से नीरज पांडे, ये अभी आप पास ही रखिए, नीरज पांडे शुरू से ही ब्राह्मण है क्या? पांडे है तो आप एक बार चेक करना। चौथा, ये जो वामपंथी विचारधारा का मनोज वाजपेयी है, इसको कोई पूछता है बॉलीवुड में कितनी पिछड़े आई है इनकी? कोई एक्टर, कोई अवार्ड मिला इनको? ये व्यक्ति भाई अपने दम पे पिक्चर हिट करा देते हैं। अरे व्यक्ति कुछ भी ना है, इससे बड़े बड़े धुरंधर है। आपने आशुतोष जी का नाम सुना? आशुतोष राणा का। आशुतोष राणा के अंदर शास्त्रार्थ की, हमारे साथ साथ महाकाल की जिस तरीके से वो विश्लेषण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और साथ के साथ साथ जिस तरीके से वो मतलब हमारे सनातन धर्म को इज्जत देते हैं। अरे ब्राह्मण तो एक ऐसी छाया है पत्रकार महोदय जो सभी लोगों को, सभी को एकजुट कर आशीर्वाद देते हैं। अरे ब्राह्मण जिस घर में पैर रखता है, जिसको मतलब जो पूजा पाठ विधि विधान से करने वाले अच्छे कर्म कांड के, उस घर में हमेशा फुलवारी चलती है। और ये व्यक्ति, ये 2 कौड़ी का व्यक्ति, ये क्या अजीब अजीब नाम रख रहा है, पाखंडी पोंगा है, क्या रख रहा है? घूसखोर पंडित, घूसखोर। मतलब ये कैरेक्टर नीरज पांडे। और ये देखिए योगी जी, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे।
इस व्यक्ति को मैं इतना बता दूं कि तेरा कैरियर और तेरी सोच विचारा आज 36 जात बिरादरी वाले जितने भी हमारे भाई बहन मित्र सगा देख रहे हैं, आज से तेरी वैल्यू 0/सन्नाटा है। आज से तेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये लो, ये रही इसकी औकात, ये रही मनोज वाजपेयी की औकात। ये लो, ये मनोज वाजपेयी, ये ले। लेकिन फिल्म का नाम घूसखोर पंडित रख देने से तो पूरा ब्राह्मण समाज थोड़ी ना घूसखोर हो जाएगा। नाम क्या है, बुरा मत मानना। रिंकेश जैन जी, अगर नाम में लिखा होता कि घूसखोर जैन, आप बताओ पहले। हाँ नहीं, ये काटोगे तो आपको फिर जैनेन्द्र जी की कसम है। बताइए आपको कैसा लगता? इधर बताइए, एक मिनट रुको सर, इधर बताइए कैसा लगता? अरे जाति का टिप्पणी सही नहीं है, लेकिन फिल्म में आप रखने देते यस या नो? वो समाज करता फैसला, देख रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर रिंकेश क्या कहेगा? हाँ या ना? हाँ? आप हो के नहीं? अगर आपके ऊपर रखी जाती तो आप एक्सेप्ट करते यस या नो? आप करते कि नहीं? वहां बात में आप आज के समाज में, आज के समाज में घूसखोर कोई भी हो सकता है। देखिए भाई साहब, घूसखोर कोई भी हो सकता है, मगर ये कहना कि फलानी जाति का है, नाम लेके बोलना कि भाई नीरज है, मनोज है, दीपक है, रिंकेश है, जाति बोल के काहे के लिए कर रहा है? खाली जाति बोली गई है, उसका नाम लगाया जाता ना, उसका शुरू में नाम लगाया जाता ना कि कौन सी जाति का है वो। भाई पहले नाम लगाया जाता ना। इसमें तो केवल पंडित बताया है। अरे पंडितों के बारे में तू क्या जानता होगा रे मनोज वाजपेयी? तेरा नाम भी जो मनोज है ना, वो भी किसी ब्राह्मण ने रखा होगा। लेकिन जब शोले फिल्म बनी थी तब पंडितों ने विरोध क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनो, शोले में कौन सा उसमें पंडित के बारे में शब्द बोला? पंडितों को आज से पहले बदनाम किया जा रहा है। पंडितों के लिए अब शब्द बोलकर पिक्चर केवल ने कौन सी फिल्म बनाई थी? सुनो भाई साहब, सुनिए, उसके ऊपर भी विरोध हुआ था बहुत, और उसके बाद भी फिर वो अपनी औकात में आ गए। औकात में तो सब आए हैं। अरे जब हम औकात में लाने के लिए ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण एक हो गए हैं, जैन बनिए, तो यूजीसी में आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट में हमने बीजेपी को भी घुटनों में ला दिया। और हम बीजेपी के समर्थक होते तो विरोध क्यों करते? हम इसीलिए कहना चाहते हैं आपको कि जिस तरीके से बॉलीवुड हो, ओटीटी हो, हमारी जाति, हमें गर्व है, हम ब्राह्मण हैं, हमें फक्र है, जैसे आपको जैन होने पे है, मगर हम पहले सनातनी हैं, हम पहले सब सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, चाहे जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, बनिए हो, जैनी हो। तो आपका कहना है ब्राह्मणों का गुण मनोज वाजपेयी में नहीं, नीरज पांडे में ब्राह्मणों का मुझे गुण नहीं पता, इस बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनको डीपली नहीं जानता हूँ, ना जानना चाहता हूँ। मैं इतना कहूंगा कि जो इनके ऊपर एफआईआर हुई है वो बहुत बढ़िया काम करा है। अगर आपके पास गूदा नहीं है बराबरी करने का तो आप मत करो, मगर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जन्म से लेकर मरण तक ब्राह्मण ही आता है। और अगर वो कर्म कांड ना करे तो भाई साहब रात को कहते हैं सपने में हमें ये आ गया, हमें वो आ गया, हमारे घर में पितृदोष है, हमारे घर में भाई साहब कलेश है, हमारे घर में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो किसको बुलाया जाता है? ये मनोज वाजपेयी जैसे बंदे को नहीं बुलाया जाता, उनको बुलाया जाता है जो निष्ठावान होके बिना स्वार्थ के लोगों का भला करते हैं। और जैन देखिए जी, रिंकेश जैन जी, बुरा मत मानिए, कहीं ना कहीं आपने भी किसी ब्राह्मण के पैर तो छुए होंगे। गलत तो नहीं कह रहा? इज्जत आप नहीं करते क्या ब्राह्मण की? इज्जत तो मैं सबकी करता हूँ जो मेरे से उम्र में बड़ा है। अब सुनिए, सबके पैर छूता हूँ। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो ब्राह्मण के पैर नहीं छूते आप, बुरा मत मानिए, नहीं छूते ब्राह्मण के, जो पूजा पाठ करा रहा है। कोई नहीं, मैं हर इंसान के पैर छूता हूँ, मगर ब्राह्मण कोई नहीं होना जरूरी। बात तो सुन लीजिए महाराज, वही तो बता रहा हूँ। आपका नाम रिंकेश किसने रखा? मेरे पेरेंट्स ने। ठीक है, जन्म कुंडली बनी होगी, शादी ब्याह होता है, कौन बनाता है? पंडित जी बनाएंगे। कौन बनाता है? हाँ, पंडित जी बनाएंगे। तो पंडित जी ने बनाई है तो पैर भी तो छुए होंगे, शादी हो गई। शादी करोगे, ब्राह्मण कुंडली मिलाता है, ब्राह्मण ही तो जन्म कार्ड से बताता है कि भैया इससे शादी होगी, इससे होगा, इससे नहीं होगा। हो सकता है मनोज वाजपेयी ने, नीरज पांडे ने कुंडली ना मिलवाई हो ब्राह्मणों से। बैठ जाओ। ब्राह्मणों से मनोज वाजपेयी ने नहीं मिलवाई होगी। मैं इतना जानता हूँ, मेरी बात सुनो भाई, वो पहली बात तो ब्राह्मण है नहीं, ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं होते कि अपनी जाति का विरोध, अपनी जाति के खिलाफ खुद एजेंडा चला रहे हो। ऐसे लोगों को मैं कुछ ना समझता। आपने देख लिया वो मैंने क्या हाल करा है पोस्टर का। ओटीटी हो, बॉलीवुड हो, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। मनोज वाजपेयी हो या नीरज पांडे हो, जितने भी मेरे ब्राह्मण समाज वाले, जितने भी भाई देख रहे हैं, सभी को जय श्री राम, जय परशुराम। और 36 जात बिरादरी वाले हो, मुझे बिल्कुल बुरा लगा है आज के बाद उसकी पोस्ट में डिसलाइक और उसकी वीडियो पे दबा के हेट, मतलब मुझे आई हेट मनोज वाजपेयी और आई हेट इनकी जितनी भी वीडियोज है, फोटोज है और पिक्चर है, उस सभी पिक्चरों का बहिष्कार पहले की भी होगा और आज जो आने वाली वो भी होगा। ऐसे मुद्दों पे कि काम करने का ठेका केवल एक ही मुख्यमंत्री उठाएगा, योगी आदित्यनाथ जी। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी नहीं एफआईआर दर्ज करे। भारत में अगर देश का प्रधानमंत्री फ्यूचर में योगी बन जाए तो हाँ, वो सनातन का ठेकेदार है। हाँ, वो धर्म और देश के लिए पहले करेगा। जिस तरीके से 56 इस्लामिक कंट्री मौलाना चला सकते हैं, उसी तरीके से मोदी और योगी अगर देश चलाएंगे तो हाँ, वो हिंदुओं के ठेकेदार है, हाँ, वो सनातन के ठेकेदार है, और हाँ,
वो हमारे धर्म के बाद औरों का। अब कौन सी फिल्म रिलीज होगी वो भी मुख्यमंत्री तय करेंगे, कौन सी फिल्म रिलीज नहीं होगी वो भी किसी की जगह अगर यही कोई बुरा मत मानना, अगर मुसलमानों के प्रति कोई नाम डाल दिया होता तो बुरा मत मानना। आप तो इंटरव्यू लेते टाइम पे भी 4 सवाल जवाब पूछते हुए भी आपका हाथ माइक कांपता, याद है नुपुर शर्मा, याद है? हाथ कभी नहीं कांपा है, हर मुद्दे पे खुल के आप तो केजरीवाल का कांप गया, जो 4 बार का मुख्यमंत्री था। तो आप कौन सी खेत की मूली हो भाई साहब? जो मुख्यमंत्री रहा उसको कपवा दिया हमने। अब देखो ना, अब कैसे हाथ पैर टेढ़े हो गए, अब ट्रंक में डाल दिए सारे पोस्टर बैनर। अगर है मर्द का बच्चा तो आके उत्तर प्रदेश में हमारे लगा के दिखा दे पोस्टर, छठी का दूध याद ना दिला दे तो। अबे साले चिरकुटो, तुम हमारे ब्राह्मण धर्म के लिए कुछ बोलोगे, जाति के लिए, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। योगी आदित्यनाथ नाम ही काफी है उत्तर प्रदेश में। और हमारा जो योगी बाबा का जो संगठन है ना, जो शांति से काम कर रहा है, अगर वो अपनी पे आ गया ना तो ये आगे उनके पानी भरेंगे और पोछा मारते हुए नजर आ जाएंगे। किस भूल में हो? अरे योगी जी सबका भला सोचते हैं, ब्राह्मण सबका भला सोचता है। और योगी जी जितना, अगर कोई अपराधी हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी जाति और धर्म देख के नहीं उसको वो करते सफाया, वो सबको बराबर करते हैं। घूसखोर पंडित रिलीज होने देंगे या नहीं होने घंटा होने देंगे? ये नहीं होगी। हो गई तो देखने जाएंगे। करो घूसखोर मौलाना, घूसखोर मदनी, करो करो ना, करो, हमें क्या दिक्कत है? अरे हम थोड़ी डायरेक्टर है, हम कौन एक्टर है ना? वाजपेयी से कहो। मनोज वाजपेयी को क्या कहना, उसकी शक्ल देख के मेरे को उल्टी आ रही है। ऐसा कोई आदमी है? साले तुम्हें बता रहे हैं हम। कहाँ बता रहे हैं? अब तुम्हें लोग बताएंगे, कहीं खुले में मत निकल जाना सब्जी लेने। और उत्तर प्रदेश नाम ही काफी है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये पिक्चर नहीं है, ये रियल लाइफ है। अश्लीलता, गलत चीजें, जाति पे टिप्पणी करना, धर्म पे टिप्पणी करना। अब तो आमिर खान भी सुधर गया भाई साहब। बॉलीवुड में आमिर खान ने खुद शादी करी है हिंदू जवाई से, करी हिंदू रीति रिवाज से। आपने देखा आज सलमान खान की सिस्टर की शादी खुद अंशुमन शर्मा से हुई है। सनातन फॉलो करो पद्धति को, अगर भारत में रहना है तो सनातन को इज्जत देनी पड़ेगी। बॉलीवुड में अगर रहना है तो सनातन को इज्जत देनी पड़ेगी, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा। बुरा मत मानना, जो हाल मोए मोए होता है। मोए मोए समझते हो? क्या होता है? ये योगी जी के राज में होता है मोए मोए। क्योंकि जो अगर हमारे धर्म के खिलाफ जाएगा, जो अब शब्द बोलेगा, उसके लिए देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। हाँ, मोए तो हो गया, तभी तो फिल्म को पेटी बैक कर दिया गया। तो रहा हूँ, अगर हमारे धर्म के लिए कुछ बोला, जाति के लिए कुछ बोला, तो देश का बल बजरंग दल। अब पूछो वो क्या करता है? क्या करता है? आप पूछो ना पास करके। अरे क्या करता है बजरंग दल? क्या कर ले? हाँ पूछो, अब पूछो बजरंग दल क्या करता है? क्या करता है बजरंग? अब एक बार और पूछो बजरंग दल क्या? बजरंग दल क्या उखाड़ ले? वो तो जब उसके बाद उसकी फिल्म बन जाएगी और वीडियो आ जाएगी तो जाके खुद देख लेना। आए आए हाय, उसके बाद खुद देख लेना। अरे एक मोहम्मद दीपक ने पूरे बजरंग दल से लड़ाई लड़ ली भैया। कोट द्वार का दीपक, मोहम्मद दीपक, एक दिल्ली का दीपक, एक मोहम्मद दीपक। अरे रुको रिंकेश जैन, घर से बाहर ना निकल रहा, जिम के अंदर बैठा है। 10,000 फॉलोअर नहीं थे, आज सेकुलर। और 1947 में, ये लास्ट है, 1947 और 1990 में कितने मोहम्मद दीपक बने? अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मोहम्मद दीपक, एक बार जाकर, अगर है तू अपने असल का, तो एक बार जाकर ये भी पूछ कि 1947 1990 में और संभल दंगों में, और जिस भी टाइम पे हमारे कन्हैया लाल साहू के साथ हुआ 90 और 47 में, कितने मोहम्मद दीपक बने? जो ये कोट द्वार वाला मोहम्मद दीपक बन गया, तो उस समय कितने मोहम्मद दीपक बने? इस चीज का जवाब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में दे देना। और सुनो, ये जो तू फॉलोअर के चक्कर में कर रहा है ना टिकटॉकिया, इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ता से जो निष्ठावान होकर राम और श्याम और परशुराम और वाहिगुरु जी को और गुरु गोविंद सिंह जी को पूछता है, किस दिन असली कट्टर बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता से या सेवक से तेरा पाला पड़ गया ना, तो माँ कसम तेरे को छठी का दूध याद दिला देगा। जय श्री राम। और सुनो मनोज वाजपेयी, दिल्ली का दीपक मोहम्मद बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे भाई साहब, रिंकेश जैन कभी मोहम्मद बनेगा क्या? अरे हमारे पूर्वजों ने कभी ये काम नहीं करा। ये सब बातें मत करो। ये लाइक कमेंट और फॉलोअर वाली टीम अलग है, जो वहां पर जाके ना अपना काम चला रही है। ये वो अलग होते हैं, क्योंकि हम तो चलते हैं सनी देओल को फॉलो। सुनो, ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। फिलहाल मुद्दा है मनोज का, तो मनोज वाजपेयी जो है उसको उसकी औकात पता लग जाएगी, सुन लो। और जिस दिन सड़क पे बजरंग दल अपनी पूरी ताकत से उतर गया, तो मनोज वाजपेयी जैसे लोग ना, बुरा मत मानना, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह खोज रहे होंगे। जी धन्यवाद।